नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हम ज़रूर कहेंगे कि आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको समझने में और सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टिल्ली स्मिथ, देखिए टिल्ली स्मिथ जो है ये नाम है, किसका नाम है सुनिए। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ब्रिटिश के एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। was able to save many lives when the tsunami struck फुकेत बीच। ये देखिए फुकेत बीच जो है ये नाम है बीच का, समुद्र में जो जगह होता है ना बीच, इन थाईलैंड। कहाँ में? थाईलैंड में। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो टिल्ली स्मिथ है लड़की, इसने कई लोगों की जान बचाई है, कई लोगों की जान बचाई है अपनी सूझबूझ से, इसीलिए इसकी कहानी इसमें दी गई है। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड, उनकी जो माता पिता हैं वो अनुमति नहीं दिया, किस चीज़ की अनुमति नहीं दिया कि तुम इंटरव्यू दो ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। उसके माँ बाप जो है ना इंटरव्यू इसलिए देने के लिए नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम अपनी बेटी को हीरोइन बनाए। ठीक है, कुछ दिनों तक चलेगा फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, अभी हमने आपको बोला है कि कुछ दिन तो चलेगा, लोग पूछेंगे, जब तक ये सनसनीखेज रहेगा उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप ने ये डिसीजन इसीलिए लिया कि कुछ ही दिन का रहेगा, उसके बाद फिर कोई नहीं पूछेगा, तो उसने इसको अलाउ नहीं किया कि आप इंटरव्यू कीजिए, और वो हीरोइन भी इसे बनाना नहीं चाहती थी। दैट्स ऑल। ये तो अभी हम आपको बताया कि टिल्ली स्मिथ के बारे में, उसके साथ क्या हुआ। अब चलिए हम कहानी पढ़ते हैं कि टिल्ली स्मिथ ने कैसे बचाई बहुत सारे लोगों की जान। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब आपको यहाँ पर एक कहानी दिया गया है थाईलैंड से। ठीक है, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड। देखिए साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है ये जो फैमिली है टिल्ली स्मिथ की, कहाँ से आया है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से। ठीक, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट। ठीक है, ये रिजॉर्ट क्या होता है वो समझिए सबसे पहले। ये देखिए रिजॉर्ट, अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। देखिए एक जगह जहाँ पर लोग हॉलीडे मनाने जाता है, ठीक है, उसको रिजॉर्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो टिल्ली स्मिथ जो आए थे ये आई है यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। सवाल भी आपसे पूछा है, याद रखिए। ठीक है, आपको बताना है कि ये आए थे यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। साउथर्न थाईलैंड जो है वहाँ पर ये क्या कर रहे थे? बीच पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे विद फैमिली। टिल्ली स्मिथ वाज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। 10 साल की लड़की है, स्कूल में पढ़ती थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड। उनकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके माता पिता का नाम, एक का नाम पैनी है, एक का नाम कॉलिन है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। कह रहा है कि ये 2004 की बात है, 26 दिसंबर की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। सुनामी बहुत ही भयानक रूप से आ रहा था और अपने रास्ते में था। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, कह रहा है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, ट्रिगर्ड का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ था, बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। बहुत बड़ा भयानक अर्थक्वेक आया था। आप तो जानते ही, यदि आप जानते हैं तो आप लिखिए कमेंट में अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है। ठीक है, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर। ठीक है, नॉर्थ में सुमात्रा जगह है वहां पर सुबह सुबह ये शुरू हो गया था। इन दैट मॉर्निंग, सुबह में ही। द वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग का अर्थ होता है ऊपर उठना। ठीक है, एंड कैप्ट कमिंग इन, और आ रहा था लगातार। यहाँ पे देखिए कैप्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पैनी स्मिथ को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, उन्हें याद आ रहा था कि ये जो बीच है ना ये धीरे धीरे छोटा क्यों होते जा रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा है। बट टिल्ली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। उनके माता पिता को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे, लेकिन टिल्ली स्मिथ को ऐसा उसने समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन।
उसका दिमाग गया वहाँ, जो वो पढ़ रखी थी क्लास में, ज्योग्राफी के लेसन पर गई। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। कह रहा है कि वो जो 2 सप्ताह पहले ही आई है, कहाँ, थाईलैंड, कहाँ से, तो इंग्लैंड 2 सप्ताह पहले आई है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली देखती है कि जो सी है ना, समुद्र, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ये क्या हो रहा है? एंड स्टार्ट अ फॉर्म बबल्स एंड वेरपूल्स। इसका अर्थ होता है, उसने देखी कि इसके ये जो समुद्र है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, ठीक है, बबल्स उत्पन्न हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा फॉर्म आ रहा है उसमें। सी रिमेम्बर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास। उसे याद आया था कि उसने क्लास में देखी है, इसके बारे में सुनी जरूर है। इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड। वो सुन रखी थी कि उसके क्लास में जो मैम थी, उस मैम ने उन्हें पढ़ाई थी कि जिस आइलैंड पर कैसे एक सुनामी हिट किया है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो पढ़ी थी, वो बात याद आई उसे। इन 1946, कब? 1946 में इस आइलैंड पर, इन 1946 में हवाईयन आइलैंड पर सुनामी स्ट्रक हुआ था, सुनामी आया था, उसके बारे में मैम उसे क्लास में बताई और वही बात इसे याद आया। तब ये सोचती है कि हम कैसे बच सकते हैं। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। और उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें क्लास में दिखाई थी ये वीडियो। एंड टोल्ड देम, और उनसे कही थी, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड। सुनामी किसके कारण से आता है? बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केन्स एंड लैंडस्लाइड्स। यानी मिट्टी के कटने से, या समुद्र में ज्वालामुखी के कारण, या अर्थक्वेक के कारण आता है। ठीक है, आप भी याद कर लीजिए, इन सारी चीज़ों के कारण सुनामी आती है। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिल्ली स्क्रीम करता है चिल्लाना। टिल्ली चिल्लाने लगी अपनी फैमिली के ऊपर कि अरे भागो, गेट ऑफ, यहाँ से भागो, क्योंकि उससे समझ गई कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सुनामी आ रहा है। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो बता रहे थे अपने फैमिली को कि समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया है जिसके कारण से सुनामी आ रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल। वो बता रही थी हिस्टोरी, मतलब अपनी जो जो चीज़ें वो पढ़ी ना, वो सब चीज़ बता रहे थे अपने माता पिता को। सैड हर मदर, उसकी माँ कह रही है कि वो मुझे बता रही थी पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। पैनी, उसकी माँ का नाम पैनी है। आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, बट सीइंग माई डॉटर वाज सो फ्राइटेंड एंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। अब उसकी माँ कह रही है कि वो क्या कह रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर वो जो कह रही थी वो तो मैं नहीं समझा, लेकिन मैं उसे देखा कि वो काफ़ी सीरियसली बात कर रही थी और वो कह रही थी भागने के लिए, तो मैंने वैसा ही किया जैसा वो कह रही थी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर ऑल अवे फ्रॉम द बीच। टिली की जो माता पिता हैं, टिली को और उनके और बहन जो थी उनको, सभी को लेकर के चली गई दूसरी जगह। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। स्विमिंग पूल से होते हुए होटल में चली गई। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और बहुत सारे और भी टूरिस्ट थे, वो सभी भी उसी स्विमिंग पूल से होते हुए कहाँ चले गए? उस होटल में। Then it was as if the entire sea had come out after them. उसके वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर पूरा समुद्र उठकर आ गया। I was screaming run, कह रहा है कि मैं चिल्ला रहा था दौड़ो भागो, यही कह रही थी टिली स्मिथ। The family took refuge in the third floor of the hotel. रेफ्यूज कर सकता है शरण लेना, ठीक है, तो ये जो फैमिली है ये सभी कहाँ में शरण लिया? उस होटल के तीसरे फ्लोर पे। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। ये जो बिल्डिंग तब पर भी खड़ा रहा जब सुनामी के 3 बारी वेव्स आया, उतनी भयानक आने के बावजूद ये बिल्डिंग खड़ा रहा। इफ दे हैड स्टे ऑन द बीच, यदि वो बीच पर रुक जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। इतना कह रहे हैं कि वो जिंदा वापस नहीं आते। द स्मिथ लेटर मैट अदर टूरिस्ट। बाद में जब सुनामी शांत हो गया तब स्मिथ फैमिली आए
अदर्स लोगों से मिलने के लिए, जो टूरिस्ट थे, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, जो अपने सभी परिवार को खो चुके थे, उनसे मिले। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, अब सभी लोग ने धन्यवाद करे जो बच गए हैं कि टिली के चिल्लाने के कारण मेरा जीवन बचा है, अगर वो नहीं कहते तो मैं बच नहीं पाता। तो उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ी थी अपने लेसन में। कितना इम्पोर्टेंट है लेसन, आप समझ लीजिए। They had been forewarned Tilly went back to her school। देखिए कह रहा है कि टिली ही है जिसने पहले ही आगाह कर दी, फॉरवार्नेड करता पहले ही बता दिए यहाँ पर सुनामी आने वाला है, इसलिए लोग बच गए। जो लोग नहीं बात माने वो मर गए। और उसके बाद टिली जाती है अपने स्कूल बैक एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को बताते हैं हर टेरिफाइंग टेल्स, उसकी भयभीत कर देने वाले ऐसी कहानी के बारे में अपने क्लासमेट को बताती है। ठीक है, यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटा है तो आप लिखिए कमेंट में। यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन है, आपको हम बता देते हैं कुछ प्रश्न। पहले तो आप पढ़िए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्रेज और सेंटेंस, बस एक लाइन में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, क्यों आया था थाईलैंड, तो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। दूसरा, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, क्या चीज़ें देखा कि सुनामी आ रहा है, टिली और उसकी माँ दोनों ने। तो उसने देखा कि समुद्र में बबल्स हो रहा है, वहाँ पे सी राइजिंग कर रहा है, सी इज राइजिंग। तीसरा, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, क्या आपको लगता है कि टिली को मदर को उसे अलार्म मिला है कि सच में समुद्र में आ रहा है भूकंप। हाँ यस है, मेरा आंसर ये होगा। ठीक है, अब आप क्या सोचते हैं आप बताइए। चौथा है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, टिली कहाँ पर देखी कि इस प्रकार के बिहेवियर्स, तो उसने अपनी क्लास में देखी। हर टीचर सॉ हिम अ वीडियो, ठीक है, तो उसकी टीचर ने उन्हें क्लासरूम में सिखाई बताई, वहाँ पे वो देखे थे सेम बिहेव हो रहा था, तो वो सोचे कि यहाँ पे हमें बचना चाहिए क्योंकि टीचर बताए थे। दैट्स ऑल, इतना इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।